लिए ही वो लोग पुल पर रोके थे। आप सोचिए उनका काफिला निकलता है, ये बातें लास्ट टाइम पर एकदम वो निकली है और कि कैसे लीक हो गई। तो पंजाब सरकार ने कहीं ना कहीं भूमिका संगीत है, इसकी जांच होनी चाहिए और मैं कहूँगा अपने गृह मंत्री से कहूँगा इसकी जांच की जाए। ये देश के सर्वोच्च प्राइम मिनिस्टर का मामला है, ये कोई आम आदमी का मामला नहीं है। कल हिंदुस्तान को एक खून खराबे से बचाया गया है। कल अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती तो पूरा देश में क्या होता पूछिए मत। ये सिर्फ और सिर्फ चन्नी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी हम तो समझते हैं कि इसमें शामिल है। देखिए, पंजाब के जो एडीजीपी एंड लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनकी बातों से साफ होता है कि शासन और प्रशासन का वहाँ कोई तालमेल है ही नहीं है। सब कुछ मतलब एकदम जो होते हैं ना, बिना मतलब की सारी बातें करे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पूरी साजिश जो थी सारी नाकाम। बस एक वर्ड कहना चाहेंगे कि जाको राको सही है, मार सके ना कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। पंजाब के फिरोजपुर में कल मोदी जी की रैली होने वाली थी, जो कि रद्द हो गई और इसका कारण ये था कि फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक पीएम मोदी को रुकना पड़ा, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम मोदी के काफिले की तरफ बढ़ रही थी। जहां भीड़ में देखा गया कि 20 से 25 ट्रैक्टर भी दिखे और ट्रक भी थे और साथ ही भारी मात्रा में किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे थे वो भी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंजाब में जिसकी सरकार है, उन्हें ही नहीं पता कि ये भीड़ कैसे आई और पीएम मोदी का ये लीक कैसे हुआ रूट। तो इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। तो देखते हैं जो पंजाब सरकार इस चीज़ को ड्रामा बता रही है, ये लोग क्या कहते हैं इस पे। सर, कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से ड्रामा किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि पीएम मोदी ड्रामा कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू की तो बात मत कीजिए, वो तो हमेशा पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की जान कोई मायने नहीं। कल का दिन में तो काला दिन के रूप में दिखा जाएगा, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर आज पहली बार हमसे सुना है कि जो 20 मिनट की सड़कों पर खड़ा था। कल बस भगवान का कह दीजिए, अल्लाह का कह दीजिए कि 130 करोड़ लोगों की दुआएं थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सकुलन दिल्ली आ गया। वरना जो उन लोग की साजिश थी, मैं तो सीधा कहूँगा साजिश के तहत उनको ये था कि फ्लाईओवर के ऊपर रख के नीचे से डायनामाइट या जैसे भी हो उनको उड़ाना था। लेकिन वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हुए और ये 130 करोड़ लोगों की दुआएं हमारे मोदी जी को थी कि वो काम आई। लोग कहते हैं ना दुआ काम आती है, तो दुआ काम आ गई हमारे मोदी जी को कि वो संकुलन वापस दिल्ली आ गए। वरना जो हिसाब में साजिश की गई थी, और इमरान खान कोई की बात मत कीजिए, चाहे चन्नी या कोई हो, ये तो सफाई देंगे क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से विफल हो चुका है। तो उनको बस इस समय कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं भगवान का, अल्लाह का और पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का मैं तरफ से कहूँगा कि हमारे मोदी जी संकुलन आ गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कहा ये साजिश थी। जी हाँ। तो पीछे कौन था इस साजिश के? मैडम 2014 जब से मोदी आए हैं तब से साजिशें देख रहे, किस तरह की साजिश है। सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे सारा लोग, पूरे जितने विपक्ष पड़े हुए हैं, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। जब उनको सारी नाकामी जब जनता ने बेकार कर दी तो ये लास्ट पॉइंट पर आ गए थे कि किसी तरह इनको मार दिया जाए। लेकिन लोग कहते हैं ना, जिसका भगवान मालिक होता है उसका कोई कुछ नहीं करेगा। तो जिस तरह वो संकुलन आए हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ कल का दिन काला अध्याय में लिखा जाता। कल बहुत बड़ी घटना होने से बच गई है। हमारे एसपीजी की जो कहते हैं कि ना, हमारी जो एसपीजी की टीम थी, उन्होंने बखूबी साथ दिया, अपने प्राइम मिनिस्टर को वापस वहां से ले आए। तो ये इसीलिए पहले से ये प्लानिंग थी कि इस जगह पे रोकना है, क्योंकि जिस जगह पे काफिला रुका था पीएम मोदी का, वो पाकिस्तान से बॉर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं था, 10 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। तो क्या जगह भी उस हिसाब से चुनी गई थी कि यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा हादसा? देखिए, बता तो रहा हूँ कि हमें तो जहाँ तक लग रहा है पूरी तरह प्लानिंग था, लेकिन वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हुए। क्योंकि हमारी जो एसपीजी की टीम थी, वो जिस तरह उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को जो उनकी सुरक्षा के लिए लगे रहते, जैसे अपनी सुरक्षा में लिया, वो नाकाम हो गए। नहीं तो वो बहुत बड़ी साजिश के लिए ही वो लोग पुल पर रोके थे। आप सोचिए उनका काफिला निकलता है, ये बातें लास्ट टाइम पर एकदम वो निकली है और कि कैसे लीक हो गई। तो पंजाब सरकार ने कहीं ना कहीं भूमिका संगीत है, इसकी जाँच होनी चाहिए और मैं कहूँगा अपने गृह मंत्री से कहूँगा इसकी जाँच की जाए। ये देश के सर्वोच्च प्राइम मिनिस्टर का मामला है, ये कोई आम आदमी का मामला नहीं है। कल हिंदुस्तान को एक खून खराबे से बचाया गया है। कल अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती तो पूरा देश में क्या होता पूछिए मत। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि रैली जो है पीएम मोदी की, उसमें भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, फ्लॉप रही रैली। यही देख के पीएम मोदी लौट गए वापस दिल्ली। सिर्फ पंजाब की रैली की बात नहीं कर रहे, आप विपक्ष को देखिए, हर जगह बता रहे रैली फ्लॉप है, रैली फ्लॉप। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जा रहे हैं हमारे मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं, जिसका जन अपार समूह उनके साथ है और 130 करोड़ जनता उनके साथ है। ये सिर्फ अफवाह है, कोरी अफवाह। अपनी बातों को, नाकामी को छिपाने के लिए उस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पूरी तरह
नाकामी है, उनको अपनी छिपाने की बात कर रहे हैं। कल बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक थी और इसमें सीधे सीधे पंजाब सरकार का हाथ था। जिम्मेदार पूरी तरह से पंजाब सरकार ही पे जहाँ उनकी सरकार थी भाई, उनकी सुरक्षा देने की बात है। विजिट तो प्राइम मिनिस्टर के अपने कस्टडी में होती है, उसके बाद तो चन्नी कह रहे हैं कि हमें तो कोई जानकारी ही नहीं थी, लास्ट मोमेंट पे रूट बदला गया, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं। प्राइम मिनिस्टर जाता है, मुख्यमंत्री को पल पल की जिम्मेदारी होती है, डीजीपी को होती है, सारे अधिकारियों को होती है। ये सिर्फ बताया ना नाकामी अपनी छिपाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं इमरान खान या कोई, और इमरान खान तो पाकिस्तानी प्रेमी है। ये बता तो रहे कि बॉर्डर के करीब था, कल बहुत बड़ी साजिश से देश बच गया। तो क्या इसीलिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेने जाता है, तो क्या इसीलिए सीएम चन्नी कल नहीं पहुंचे? क्या उनको पहले से पता था कि कुछ होने वाला है? मैडम साजिश में से बता तो रहे हैं कि सब साजिश थी, सब साजिश के तहत पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो कल नाकाम हो गई। और मैं बहुत बहुत फिर धन्यवाद दूंगा अपने एसपीजी को कि हमारे प्रधानमंत्री को बचा कर ले आकर दिल्ली ले आए। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि धन्यवाद कि मैं सब वापस आ गया, क्योंकि उनको भी आभास हो गया था कि मैं एक षड्यंत्र में फंस गया हूं। लेकिन जिसका नीयत साफ होती है, उसके इरादे साफ होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और मोदी जी कल सबको उनकी नाकामी को नकार कर देश में फिर वापस आ गए 123 करोड़ जनता के पास। तो पीएम मोदी ने जो कहा उसे तो ड्रामा बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, उनका काम है। देश देख रहा है ना, जनता देख रही है ना, आज हम सब खड़े हैं ना। है आप कहीं भी जाइए, देखिए क्या स्थिति है। मोदी जी सिर्फ देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो आशा है देश की। उन्होंने 123 करोड़ की आशा है वो, जो उन्होंने देश में काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इतना ऊपर चला गया हो, कुछ लोग उनको भगवान के रूप में पूछते हैं, कुछ लोग उनको अपने गॉडफादर के रूप में पूछते हैं। तो मोदी जी का जो स्थान बहुत ऊंचा हो चुका है और ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक इतना बड़ा नेता देश में नहीं पैदा हुआ जो इतना बड़ा सबको 130 करोड़ मान सम्मान को लेकर देश में चलता हो। ये साजिश थी या फिर बीजेपी का ड्रामा? ये साजिश थी या बीजेपी का ड्रामा? ये सिर्फ और सिर्फ चन्नी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी हम तो समझते हैं कि इसमें शामिल है। और एक देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ ये बहुत बड़ा एक हादसा था। ये साजिश के तहत हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसीलिए इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी भी जो क्राइटेरिया बनता है उसमें उनको रहना चाहिए था, न वो थे न डीजीपी थे। इसीलिए सारे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। इसीलिए सारे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए, ऐसा हमें दिखता है। और ये बहुत बड़ा देश का जो एक ताना बाना है उसको क्षति पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी जो सोच रखती है, ये बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसी सोच अपने फायदे के लिए या राजनीति के लिए देश के सबसे बड़े नेता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी देश के किसी एक पार्टी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो कार्यक्रम कल जिस तरीके से व्यवधान डाला गया, ये एकदम ही गलत, सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ। विपक्ष तो मानने को तैयार ही नहीं है कि सुरक्षा में कोई खिलवाड़ हुआ है। चन्नी तो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, पूरे सुरक्षित थे पीएम मोदी, और जो प्रदर्शनकारी थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री की रूट और वहाँ का सीएम कहे चन्नी जी की हमें नहीं मालूम, इससे आप समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री के रूट पे कोई कैसे आ सकता है, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो। और प्रदर्शनकारी तो छोड़िए, ट्रैक्टर भी आ जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के रूट पे, भाई प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं रूट 1, 2, 3 बनती है। आकस्मिक समय पे हम रूट 1 को कैंसिल करके 2 पे ले आते हैं, तो वो सारी 1, 2, 3 तीनों रूट कंप्लीट होना चाहिए। एक भी बंदा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कल। तो हम तो समझते हैं कि नहीं, ये सरकार की बहुत बड़ी वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के साथ, और वो भी उस जगह पे जो देश के बॉर्डर से लगता हो। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का पाकिस्तान जैसे देश के पाकिस्तान जो हमारे देश में हमेशा जो कह लीजिए आतंकवाद को बढ़ावा देना या किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करना, ये वहाँ की राजनीति का एक वो हो सकता है। मगर ऐसे जगह पे प्रधानमंत्री जी की रूट के साथ जो भी कल घटनाएं घटी हैं, हम उसकी
घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। सिद्धू कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, यही देख के लौट गए मोदी। देखिए, अब उनकी साजिश नाकाम हो गई है। अब तो वो कुछ भी कहेंगे। आप भी देख रहे हैं, मीडिया जगत से आप हैं, प्रेस से हैं, पूरे देश में, पूरे जहाँ भी अपने प्रदेश में हम देख रहे हैं, जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, कुर्सियाँ खाली तो छोड़िए, मतलब जगह नहीं रहती, जगह ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं। तो वो तो गलत है। वो तो खाली अपने को छुपाने के लिए, अपने को बचने के लिए, दूसरे अपनी गलती को दूसरे पर थोपना, उसको कह लीजिए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से लोग जल रहे हैं। ये लोग के दिमाग में सिर्फ बात है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक ब्रांड बनकर जो उभरे हैं हिंदुस्तान में, और हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्षेत्रों में काम किया है। और रही बात खाली कुर्सी की, आप देखिए उनकी सभाओं में लोग बाहर खड़े रहते हैं, मोदी जी को कहना पड़ता है कि जो जहां वहीं रुक जाए, अंदर ना आए। तो ये लाखों लाख की संख्या बता रही है, ये नाकामी लोग छिपा रहे हैं। और ये बहुत, फिर कह रहा हूँ, कल बहुत बड़ी साजिश से देश बच गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर संकुलन वापस आ गए। हम लोगों की दिल से दुआ उनके साथ थी, 130 करोड़ लोगों की दुआ उनके साथ थी, इसलिए वापस आ गए। वरना कल का दिन तो काले अध्याय में हिंदुस्तान को लिखा जाता। जिस तरह उन्होंने लोगों ने साजिश की थी पाकिस्तान के करीब, पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, है क्या क्या घटना वहाँ पर पाकिस्तान पर बैठ कर सोचता रहता है हिंदुस्तान के लिए, उग्रवादी भेजता है, बम ब्लास्ट करवाता है। लेकिन ये मोदी जी की है, 2014 के बाद एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। तो इमरान खान के दोस्त हैं सिद्धू साहब, और सिद्धू साहब ने और चन्नी की कांग्रेस की सरकार है। तो ये सब मिल के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। इसकी जाँच होनी चाहिए। और देखिएगा मैडम, जाँच होने के बाद सबका दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और कोई नहीं बचेगा इसमें। हम गृह मंत्री से अपने अमित शाह जी से कहेंगे इसकी पूरी तरीके से जांच की जाए, और पल दपल जितने भी लोग दोषी हैं सबको उसको सजा दी जाए, ताकि ये दोबारा ना सोच सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री का रूट है वो लीक कैसे हुआ? प्रदर्शनकारियों तक ये बात कैसे पहुंची कि इसी रूट से पीएम मोदी आ रहे हैं और यहाँ पे रोकना है उन्हें? देखिए, पंजाब के जो एडीजीपी एंड लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनकी बातों से साफ होता है कि शासन और प्रशासन का वहाँ कोई तालमेल है ही नहीं है। सब कुछ मतलब एकदम जो होते हैं ना, बिना मतलब की सारी बातें कर रहे वहाँ की जो गवर्नमेंट है। पूरी साजिश जो थी सारी नाकाम। बस एक वर्ड कहना चाहेंगे कि जाको राको सही मार सके ना कोई। ये है नवजोत सिंह सिद्धू जी का तो नहीं पता उनको क्या समझ में आता है, वो प्रधानमंत्री को क्या समझ रहे, वो भाजपा पार्टी से जोड़ ले, वो देश के सबसे एक अलग लेवल पर है। आप उनको किसी सत्ताधारी पार्टी से मत जोड़िए। उनका आप लेवल, आप वो सेलिब्रिटी आप क्या समझ रहे हैं। हम ये नहीं करें कि सारी पॉलिटिक्स पूरे इंडिया में जो भी उनके अगेंस्ट में सारे लोग एक साजिश के तहत पूरा प्रोटोकॉल मैडम होता है, हर चीज़ की जानकारी होती है। एक करके सारे प्रोटोकॉल तोड़े गए। सीएम लेने नहीं पहुंचता है, सीएम साथ में मौजूद नहीं होता है, ना ही कोई राज्य सचिव या कोई और भी नहीं पहुंचता है उनके साथ। जब कोई चीज़ का षड्यंत्र रचा जाता है तो पूरी प्लानिंग की जाती है। और वहाँ पर भाजपा की सरकार तो है नहीं, कांग्रेस की सरकार है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनके यहाँ है। बताया ना, प्लानिंग इतनी ही थी कि या इससे ऊपर की भी प्लानिंग? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि पुल के ऊपर रोका जाता और नीचे से उनको ब्लास्ट करना। लेकिन जिस तरह एसपीजी ने, जो प्रधानमंत्री की अपनी सुरक्षा होती है, उनको जिस तरह घेराबंदी और जिस तरह उन्होंने देखा अपने मकसद पर, नाकामयाब हुए। और नाकामयाब भी हुए तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। कल बताया तो कल का दिन ऐसा दिन था कि कल के दिन काला अध्याय लिखने से बच गया। वरना कल जो घटना घटने के लिए षड्यंत्र रचे थे, कितनी हंसने की बात है कि देश के प्राइम मिनिस्टर जा रहा किसी स्टेट में, वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, डीजीपी को नहीं मालूम, और बयान कितने भिन्न आ रहे हैं। वो कह रहे कुर्सी की तो बात ही नहीं थी, सभा की बात ही नहीं थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात थी।